हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में 8 क्लास केसी सिन्हा बुक के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक देखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम लोग 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक देख चुके हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है, ये 6 का सेकंड है। तो 6 क्वेश्चन नंबर में योगफल ज्ञात करना है, यानी ऐड करना है, जोड़ना है। ठीक है, लिख लेते हैं इसको -3/7 और मतलब जोड़ करना है ना, +5/7। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। मेन पे जोड़ घटाव पढ़े होंगे आप लोग। 7 या देखिए -3 या देखिए +5, -3 + 5 2 यानी 2/7 आपका ये आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। -8/11 और प्लस करना है ना 6/-11 की वजह से -8/11 और ये प्लस माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगी 6/11। दोनों कैंसिल हो जाएगी 11 यहाँ पे -8 -6 दोनों को, चूंकि दोनों माइनस में ना प्लस हो जाएगी, मतलब जोड़ेंगे लेकिन माइनस में लिखेंगे। ठीक है, 8 6 14 बता 11, चूंकि माइनस में ना माइनस लगा देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट और सेकंड हुआ। आप इसी तरीके से 6 के बाकी क्वेश्चन बना सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 7 को बताते हैं। यही क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 का पहला, ये 7 का सेकंड है। हम 2 क्वेश्चन बना देते हैं, बाकी क्वेश्चन हम बना सकते हैं क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको नर्सरी क्लास में सीखा जाता था। ठीक है, ये दोनों का यहाँ प्लस में है ना, ऐड करेंगे, यानी कि दोनों का एलसीएम लेंगे। 5 का एलसीएम 5, 5 एकम 5 तो 2 एकम 2 प्लस, उसी तरीके से ये भी हो जाएगी तो यहाँ पे -2 आ जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, 2 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, डिवाइड 5। अब 2 में से 2 गया तो 0 डिवाइड 5। अब 0 को किसी भी प्राकृतिक संख्या से भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो गया। ठीक है, आप अपरिमेय संख्या से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 0। सेकंड नंबर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0 + -2/3। किसी भी संख्या में 0 को ऐड करो या ना करो, बात एक ही होती है, यानी कि इसका फाइनली आंसर आ जाएगा -2/3, यही आ जाएगी। यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेंगे भी तो आपको इतना ही आंसर आएगी। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि सिद्ध करें कि x + y = y + x है। ठीक है, ये सिद्ध करना, और आपको पहला क्वेश्चन में x का मान दे दिया, y का मान दे दिया है। ठीक है, चलिए इसको साबित करते हैं। तो x + y = y + x साबित करना है, तो इसको मान लेते हैं LHS है, ये RHS है। LHS लेफ्ट हैंड, RHS राइट हैंड। ठीक है, तो चलते हैं LHS। तो LHS है क्या, x + y है, x + y। x की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे -5/6 प्लस y की वैल्यू कितनी है 3/4। इन दोनों के वैल्यू का जोड़ कर देंगे, यानी 6 और 4 की एलसीएम हो जाएगी 12। 6 दूनी 12, 2 बार में तो 5 दूनी 10 प्लस 4 तिहाई 12, 3 तिरिके 9। 10 में से 9 हटाएंगे तो 1 आएगा, चूंकि बड़ा साइन है तो -1 आ जाएगी, -1/12। ये आ गया आपको LHS। चलिए अब एक सेकंड, अब इसको RHS भी साबित करते हैं। इसकी RHS करते हैं। तो RHS में क्या है, y + x। y की वैल्यू कितनी है, देखिए 3/4 प्लस x की वैल्यू कितनी है -5/6। सेम वही चीज है, 4 और 6 के एलसीएम ले लेंगे, 12 आ जाएगी। 4 तिहाई 12, 3 बार में तो 3 तिरिके 9 प्लस 6 दूनी 12, 2 बार में तो 5 दूनी 10, माइनस में है तो माइनस में लिख दिए। यहाँ हो जाएगी 9 ± -10 डिवाइड 12। इसको देख रहे हैं ध्यान से, 9 में से 10 घटाएंगे -1 आप यहाँ देख रहे थे कि LHS में भी -1/12 आया और RHS में भी -1/12 आया। आप लिख सकते हो अतः LHS = RHS।
LHS बराबर RHS का मतलब x प्लस वाई बराबर y प्लस एक्स। अब यही आपको प्रूव करना था। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ठीक है। तो पहले LHS चलेंगे। LHS हमारा क्या है, x प्लस वाई, x प्लस वाई। x की वैल्यू कितनी है, -8/9 प्लस y की वैल्यू कितनी है, 5/7। अब 9 7 का एलसीएम लेंगे तो चूंकि अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या मतलब कि दोनों अलग अलग नंबर है, एक अभाज्य ये है, तो 9 7 63 हो जाएगी। 63 9 7 63 7 बार में, तो 7 8 56, ये माइनस में आ जाएगी, प्लस 7 9 63 9 बार में, तो 9 5 45, तो ये आ जाएगी। इसको घटा देंगे, 6 में से 5 गया तो 1, 5 से गया तो 1, ये माइनस लगा देंगे बटा 300, यानी कि आपका LHS आ गया, ठीक है। अब RHS को सॉल्व करते हैं। RHS हमारा RHS क्या था, हमारा RHS था y प्लस एक्स। तो y की वैल्यू देखते हैं, y की वैल्यू 5/7 प्लस x की वैल्यू है -8/9। एलसीएम लेंगे, 9 7 63, 7 9 63, तो 9 5 45 प्लस 9 7 63, तो 7 8 56, माइनस में है, ध्यान रखना है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, यानी 45 माइनस 56, अब ये हो जाएगा 63। आप घटाएंगे इसको तो आ जाएगा -11/63। अब देखिए LHS भी आपको आया था -11/63, RHS भी आ गया -11/63। आप लिख सकते हो, अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। तो यही आपको प्रूव करना था, साबित करना था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसमें 3 वेरिएबल दिए गए हैं, चर 3 चर मान दिए गए हैं, x y z। साबित करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। यहाँ पे y प्लस जेड को ब्रैकेट में कर दिया है और फिर x प्लस वाई को ब्रैकेट में कर देना है। ये एसोसिएटिव फॉर्मेट है, ठीक है, एसोसिएटिव। चलिए तो इसको LHS को सॉल्व करते हैं। LHS को, तो LHS हमारा क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको ब्रैकेट में कर दिया है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, -2/3 प्लस y की वैल्यू कितनी है, 7/8 प्लस z की वैल्यू कितनी है, तो z की वैल्यू है -3/5 सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगी -2/3 प्लस, आप चाहे तो ब्रैकेट वाला इसको स्पेशल पहले सॉल्व कर दो। तो 8 और 5 का एलसीएम, 8 और 5 का एलसीएम 8 5 40, तो 8 5 40, 5 बार में कटा तो 7 5 35 प्लस 5 8 40, तो 8 3 24, ऐसे हो जाएगी। तो यहां पे आ गई, या इसको यहां पे कर देते हैं, -2/3 प्लस, यहां देखिए इसका 40 हो, और ये 35 माइनस 24, क्यों, क्योंकि 35 या प्लस माइनस माइनस होगी, तो मैंने वही माइनस लिख दिया, ठीक है। यहाँ देखिए -2/3 प्लस 35 में से 24 घटा देना है, तो कितना आएगा, 11/40, ठीक है। 5 में से 4 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1। अब इन दोनों कैल्शियम लेंगे, 40 से 3 कैल्शियम, 40 थे 120, 3 से काटेंगे 40 बार में, 40 दूनी 80, यानी कि -80 प्लस 40 या 120, तो 33। अब इसको घटा देंगे, ठीक है। तो 80 में से 30 गया तो 50, यानी 47, टोटल 47 बचेगा, चूंकि माइनस में, और ये 120 घटा के देख सकते हैं, 10 में से 3 नहीं जाएगा, एलसीएम में 10 में 0 में से नहीं जाएंगे तो 10 एलसीएम में जाएगी, 10 में से 3 गया तो 7, और यहाँ 7 में से 3 गया तो 4, ठीक है। ये आपको आ गया क्या चीज, LHS, ठीक है। अब हम लोग RHS को साबित करते हैं। अगर RHS भी मेरा -47 120 आ जाता है तो ये प्रूफ हो जाएगी। तो आइए अब हम लोग RHS को साबित करते हैं। तो आइए इसको RHS को देखते हैं, ठीक है। RHS
RHS हमारा क्या है, RHS हमारा है x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें इसको ब्रैकेट में कर दिया है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है -2/3 प्लस y की वैल्यू कितनी है 7/8 ब्रैकेट में बंद, प्लस z की वैल्यू कितनी है -3/5। ब्रैकेट वाला काम पहले करते हैं, ठीक है। तो 8 और 3 का एलसीएम 24, 3 से 8 बार में कटेगी, ठीक है। तो 8 दूनी 16 प्लस 8 से 3 बार में कटेगी 17 की 21 ब्रैकेट बंद, प्लस यहां आ जाएगी -3/5। ये नीचे जगह नहीं है, यहां लिख लेते हैं। 21 में से 16 घटाएंगे, 21 में से 16 घटाएंगे तो 5 आएगी, तो 5 बटा नीचे 24 है, ठीक है। यहां प्लस -3/5 एलसीएम ले लेंगे 24 और 5 के एलसीएम, तो 24 और 5 के एलसीएम 24 बचे 120, 24 से 5 बार में कटेगा तो 5 बचे 25 प्लस 5 से कटेंगे इसको 24 बार में कटेगा 24 से 72, माइनस में ध्यान रखना है कि 72 माइनस में होगा, तो यहाँ 72 में से 25 को घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा हमारा 47 आएगा माइनस में, -47/120। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, घटा देंगे। 12 में से 5 गया तो 7, 6 में से 2 गया तो 4, इतना गया। आपको याद करिए तो LHS भी आपको इतना ही था, तो हम लिख सकते हैं बराबर में LHS, यानी कि LHS भी इतना ही था, RHS भी आपको यही आ गया, तो लास्ट में लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। अब क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा इसी तरीके से आप बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ये वही क्वेश्चन है भीम का जोड़ घटाव, ठीक है। 10 का एक क्वेश्चन हम बता देंगे, बाकी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। 10 का देखिए 2/5 -2/3 -11/5 4/5 और 8/3 है। जैसा कि जानते हैं सबका एलसीएम लेते हैं, 5 3 5 3 5 3 एलसीएम, तो 5 3 के 15 हो गया एलसीएम। 5 से काटेंगे, 5 3 15, 3 बार में 3 दूनी के 6 प्लस 3 बचे 15, 5 बार में 5 दूनी 10 माइनस में होगी, प्लस 5 3 15, 3 बार में तो 11 3 33 प्लस 5 3 15, 3 बार में तो 4 3 12 प्लस 3 बचे 15, 5 बार में तो 8 बचे 40। अब देखिए पहले तो साइन को सही कर देते हैं, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस प्लस, यहां प्लस नहीं होगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, प्लस 12 प्लस 40, सबके बटा में कितना है 15। अब देखिए प्लस में जितना है उसको एक साथ जोड़िए, माइनस में जितना है उसको एक साथ जोड़िए। प्लस में कौन कौन ये है 6 12 सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40 और 12 52 52 और 6 58, तो हो जाएगी 58 माइनस वाले को जोड़ देंगे एक साथ 33 10 43 डिवाइड 15, यानी 58 माइनस 43 बटा 15। इसको चलिए यहां बताते हैं, नीचे दिखेगा नहीं, यहां पे लिखा हुआ है 58 माइनस 43 बटा 15। 58 में से 43 को घटाएंगे तो 15 आएगा, कितना आएगा 15 आएगा, और नीचे में 15 है, 15 बटा 15 काट देंगे तो 1 आया, यानी आपका ये पूरा का पूरा कैंसर 1 आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से भीम का जोड़ घटाव है, 10 का जितना भी क्वेश्चन है आप बना लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।